जिला रेवाड़ी में अभी तक कोई भी बर्ड फ्लू का केस नहीं। इतिहास के तौर पर लिए गए सैंपल बर्ड फ्लू के मामले को देखते हुए जिले में पूरी सतर्कता बरती जा रही है। पशुपालन एवं डेयरी विभाग की ओर से विभिन्न पोल्ट्री फार्म में हैंडलिंग की गई। हालांकि अभी जिले में बर्ड फ्लू का कोई भी मामला सामने नहीं आया है। इसके बावजूद प्रशासन पूरी तरह सतर्कता बरतते हुए कई पोल्ट्री फार्म के सैंपल लेकर जांच के लिए जालंधर की प्रयोगशाला में भेजे गए। उपायुक्त यशेंद्र सिंह ने अधीनस्थ अधिकारियों व पार्टी संचालकों को सतर्क रहने के निर्देश दिए। जिले में 84 पोल्ट्री फार्म में लगभग 27,16,400 लेयर के तथा 32,023 करोड़ ब्रायर किस्म की मुर्गियां। विभाग के आने पर उप निदेशक देवेंद्र ने बताया कि कच्चे अंडे खाने से परहेज। पिछले 50 दिनों से हमारे जो किसान भाई हैं वो अपने हकों के लिए आंदोलन कर रहे हैं। तो मुझे लगता है सबसे महत्वपूर्ण तो आज एक चीज़ सुप्रीम कोर्ट ने जो स्टे लगाया इन तीनों काले कानूनों के ऊपर, तो मुझे लगता है एक बहुत बड़ी जीत हमारे किसान भाइयों की है। तो सभी किसान भाइयों को पहले तो मैं उसके लिए बधाई देना चाहता हूँ। दूसरा, 15 जनवरी को हम लोग राज्यपाल का घेराव करने जा रही है कांग्रेस पार्टी, और हम सबसे पहला तो हमारा मुद्दा उसके अंदर ये होगा कि हम राज्यपाल से मांग कर रहे हैं कि विधानसभा का सत्र बुलाया जाए जिसके ऊपर किसान आंदोलन के ऊपर चर्चा होनी चाहिए। तो उसके लिए हम सब लोगों ने ये फैसला किया है कि जितने भी हमारे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं 15 जनवरी को हम लोग जो राज्यपाल है उनका घेराव करके उसको करेंगे। दूसरा, आप जानते हैं कि भाई पेपर लीक का मामला आज हम सब के सामने आया है कि किस तरह से ये जो ग्राम सचिव के पेपर हैं ये लीक हुए हैं। इसकी मुझे लगता है कि उचित कार्रवाई सरकार को अपनी तरफ से करानी चाहिए। इस तरह की चीज़ें जो है पिछले कई दिनों से हम लोग तो उठा रहे थे, विधानसभा में भी मैंने ये मसला उठाया था कि जितनी भी नौकरियां अभी लग रही हैं उसके अंदर बंदरबाट हो रही है, और इसका जीता जागता जो नमूना है वो इस ग्राम सचिव के एग्ज़ाम में हमने देखने को मिला है। इसके अलावा आप देख रहे हैं कि जितने भी हमारे सरकारी कर्मचारी हैं उनको पिछले 2 महीने से बहुत सारे ऐसे कर्मचारी हैं जिनको अभी तक सैलरी नहीं मिल पाई है। तो हम तो ये मांग करते हैं कि भाई सरकारी कर्मचारी जो हेल्थ वर्कर्स हैं, सबसे ज़्यादा जो मेहनत कोरोना के दौरान भी किया और उसके बाद भी जो कर रहे हैं, उनको अभी तक उनकी सैलरी नहीं मिल पा रही है। तो कहीं ना कहीं सरकार की कहीं कमी है और उसको उन्हें पूरा करना चाहिए। और चौथा, अभी क्योंकि सत्र का बता रहे हैं कि फरवरी में बुलाया जाएगा, तो उसके अंदर हम लोग जो एक पुरानी मेरी मांग थी एम्स को लेकर मिनेठी के अंदर, उसके लिए भी हम मांग करते हैं कि जल्द से जल्द सरकार उसके ऊपर कार्रवाई करे। तो ये 3-4 मुद्दे थे जिनको लेकर आज हमने प्रेस वार्ता करी थी। सबसे बड़ा तो जो मैंने आपको बताया कि जो किसान आंदोलन है उसके लिए आज मैं चाहता हूँ कि आपके ज़रिए से सब लोगों तक ये बात पहुँचे कि 15 तारीख को हम लोग ये घेराव कर रहे हैं। आपके हिसाब से सरकार को क्या कुछ करना चाहिए, क्या कदम उठाना चाहिए? देखिए, मेरा ये मानना है कि जब पूरे देश भर के किसान, चाहे हरियाणा के हों, पंजाब के हों, राजस्थान के हों, मध्य प्रदेश के हों, सभी राज्यों के किसान जब एक सुर के अंदर ये कह रहे हैं कि भाई इन तीनों जो कानून हैं ये कृषि के, इससे अगर किसानों को नुकसान है, तो मुझे लगता है किसानों को हक अपना देना चाहिए, वापस इनको ये लॉ लेना चाहिए। जब सुप्रीम कोर्ट को भी ये लग रहा है तो सरकार इस बात पे क्यों नहीं ध्यान दे रही है? तो ये कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है। किसानों को यह भी कहना है कि जल्दी हरियाणा की बिहार की सरकार जीत जाएगी। देखिए, इसका फैसला तो अब सत्ता के अंदर बैठे हुए हमारे या तो भाजपा वाले करेंगे या जजपा के विधायक करेंगे। पर आप देख रहे हैं आए दिन कभी निर्दलीय विधायक और जजपा के विधायक स्वयं ये बात कर रहे हैं कि भाई अगर इस चीज़ को अगर लागू नहीं इन्होंने वापस नहीं लिया तो हम अपना इस्तीफा देंगे। तो कहीं ना कहीं सरकार के अंदर असंतोष है। तो मुझे लगता है सरकार ज़्यादा दिन नहीं चलेगी। अरुण, एक मिनट, आ जाओ। क्या कहेंगे अपने यहाँ सैंपलिंग की? किस बारे में सैंपलिंग की गई है? सैम्पलिंग देखिए, इस ज़िले में ये रूटीन की प्रक्रिया है। हम साल में ये सैंपल भेजते रहते हैं।
और अभी हमने 158 पोल्ट्री के सैंपल जालंधर लैब में भेजे हैं। ज़िले में स्थिति सामान्य है, जैसा कि मैंने आपको कहा, ये एक रूटीन का प्रोसेस है। अभी यहाँ कोई बीमारी का कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ है, ना यहाँ किसी प्रकार की अनयूजुअल मॉर्टलिटी वाइल्ड बर्ड पोल्ट्री फार्म किसी में नहीं हुई है। तो क्या कुछ हिदायतें बरतनी चाहिए सर? हिदायतें तो यही हैं, आम नागरिक, इसमें कोई डरने की बात नहीं है। वो अंडा उबाल कर खाएं, कच्चे अंडे से परहेज़ करें। जो भी मुर्गी का मीट है उसको अच्छी तरह पका के, क्योंकि ये 100 डिग्री टेम्परेचर पे ये वायरस ख़त्म हो जाता है। जैसे कि हमारी ईटिंग हैबिट है, हम कच्चा मीट खाते नहीं, तो पकने के बाद आपको इसमें कोई डर की बात नहीं है, आप उसको बेझिझक प्रयोग में ले सकते हैं। रोस्टेड की बात हो रही थी, बैन लगा हुआ हाँ, रोस्टेड में भी टेम्परेचर मर जाता है वो वायरस, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं? नहीं कोई दिक्कत नहीं।